हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनेशन। एंड पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यानी कि अभी हमने एंथर में पॉलन ग्रेन डेवलप कर लिए थे एंड स्टिग्मा के थ्रू वो पॉलन ग्रेन्स एंटर करेंगे एंड फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा पर आना होगा, है ना। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है ना, तो सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसके ही स्टिग्मा पर आ सकते हैं। और अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो उसको किसी और फ्लावर के, जैसे कि ये आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना, एंड यहाँ पर ये मेल फ्लावर और ये फीमेल फ्लावर, तो अब यहाँ से पॉलन ग्रेन्स को आना होगा। ओके, तो इसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना होगा इस केस में। तो किसी ना किसी एजेंट के थ्रू ये काम होगा, यानी कि कोई ना कोई इंसेक्ट या वाटर या एयर पार्टिसिपेट करता है एंड ट्रांसफर करता है पोलन्स को एक एंथर से दूसरे स्टिग्मा पर। अब ये सेम फ्लावर हो सकता है और डिफरेंट फ्लावर भी हो सकता है। एंड इसके बेसिस पे हम पढ़ने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या क्या होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें कि बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं वो खुद ही के पॉलन ग्रेन्स को खुद ही के स्टिग्मा पर पहुंचा देते हैं। एंड क्रॉस पॉलिनेशन, जब टू फ्लावर्स आपस में क्रॉस करते हैं। ओके, दो फ्लावर में से एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा। ये दोनों कंडीशन को हम समझ सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन को आप ऑटोगैमी बोलते हो। ऑटो मतलब होता है सेल्फ एंड गैमी मतलब तो होता है कि फ्यूजन, है ना। तो वो खुद ही के ही गैमेट को खुद ही से फ्यूज करा रहा है, तो यहाँ पर वेरिएशंस आने के चांसेस बहुत कम होंगे। ओके, एंड ऑटोगैमी के अलावा एक होता है जिटोनोगैमी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक सिंगल प्लांट की जिसके ऊपर दो तरह के फ्लावर लगे हुए हैं। दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल फ्लावर। एंड यहाँ से मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन फीमेल फ्लावर में जा रहे हैं। तो देखने में तो आपको अगर फ्लावर्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो क्रॉस पॉलिनेशन लग रहा है, लेकिन अगर प्लांट सेम है, ये तो एक ही प्लांट के हैं और प्लांट सेम है, तो यहाँ पर जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आएगी, है ना। तो जेनेटिकली देखा जाएगा तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इस टाइप के पॉलिनेशन को आप जिटोनोगैमी कहते हो, जो कि अगर इकोलॉजिकली देखा जाएगा तो क्या होगा? क्रॉस। और अगर जेनेटिकली देखा जाएगा तो सेल्फ, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी चेंजेस तो नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर इस चीज को जिटोनोगैमी कहते हैं। जब पेरेंट प्लांट सेम होता है उस पर दो तरह के फ्लावर लगे हुए हैं, दोनों यूनिसेक्सुअल हैं। नाउ अब हम बात कर रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको बोलते हैं जीनोगैमी। यानी कि यहाँ पे टू डिफरेंट प्लांट होंगे, वन प्लांट इज दिस एंड सेकेंड प्लांट इज दिस। दोनों पे एक एक फ्लावर लगा हुआ है एंड वन फ्लावर इज फीमेल एंड सेकेंड फ्लावर इज मेल। तो मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स उड़कर आएंगे। तो यहाँ पर टू डिफरेंट प्लांट है, दैट मीन्स जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी आ सकती है। सेल्फ पॉलिनेशन के केस में एक और तरह के फ्लावर्स होते हैं जिनको बोलते हैं क्लीस्टोगैमस। क्लीस्टोगैमस फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन या कह सकते हो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रेफर करते हैं। ये हमेशा क्लोज रहते हैं, ये कभी खुलेंगे ही नहीं, मतलब हमेशा बड स्टेज में रहेगा, ठीक है। और मैच्योर हो जाएंगे और एंथर भी मैच्योर हो जाएगा, यहाँ स्टिग्मा पर ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन ये फ्लावर कभी नहीं खुलता। ये आपको मिलता है ग्राउंड नट के केस में, ग्राउंड नट में। ओके, एंड इसी के ऑपोजिट अगर हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की, तो यहाँ पर होता है एक डाइकोगैमी। डाइकोगैमी, अब डाइकोगैमी मतलब क्या होता है? एक बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें कि अलग अलग टाइम पे मेल एंड फीमेल फ्लावर डेवलप होते हैं, मतलब कि एक ही टाइम पे डेवलप नहीं होने चाहिए। अगर अलग अलग टाइम पे पहले मेल डेवलप हो गया या फीमेल, पहले सपोज करो पहले फीमेल डेवलप हो गया, तब तक मेल पार्ट्स थे तो लेकिन बहुत इमेच्योर थे। बाद में जब मेल पार्ट डेवलप हुए तब तक फीमेल पार्ट तो खत्म ही हो चुका था। तो एक बार में एक फ्लावर की तरह, मेल या फीमेल की तरह वर्क करेगा ये फ्लावर, इसको बोलते हैं डाइकोगैमी। तो डाइकोगैमी के केस में अगर पहले मेल फ्लावर बनता है तो प्रोटेंडरी बोलते हैं। ओके, एंड अगर पहले फीमेल फ्लावर बनता है तो प्रोटोगाइनी बोलते हैं। सो दीज आर सम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स जिसकी हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं? क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं।
अब अगर आप नेचर के अकॉर्डिंग देखोगे ना, तो नेचर क्या चाहता है, नेचर चाहता है कि दोनों का बैलेंस बना रहे। तो कुछ फ्लावर्स जो होते हैं या कुछ प्लांट्स होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रेफर करते हैं, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और क्लिस्टोगैमस फ्लावर टाइप्स। ओके, एंड कुछ होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर करते हैं। तो इन द क्रॉस पॉलिनेशन वेरिएशंस आने के चांसेस होते हैं, एंड वेरिएशंस तो अच्छे होते हैं नेचर के अकॉर्डिंग। ओके, सो ये होता है हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन है, ये मैंने आपको बता दिया। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो बहुत ध्यान से, तो आपको दिख जाएगा ये दो डिफरेंट फ्लावर हैं। जब दो डिफरेंट प्लांट के ऊपर फ्लावर क्रॉस पॉलिनेट करते हैं, इसको बोलते हैं आप जीनोगैमी। जब एक ही फ्लावर के एंथर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं आप जिटोनोगैमी। एंड जब एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। सो ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटो एंड जिटोनोगैमी में डिफरेंस क्या है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ये। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, एंड जब प्लांट ट्रांसफर करता है पोलन ग्रेन विद इन द सेम फ्लावर, यहाँ पे दो डिफरेंट फ्लावर होंगे, ठीक है, और प्लांट सेम होगा, याद रखना, ठीक है। यूजुअली अगर इन क्लोज्ड फ्लावर, क्लोज फ्लावर में होता है मैक्सिमम तो ऑटोगैमी, क्योंकि अगर फ्लावर खुला हुआ है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है और सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है। अगर इन प्लांट विच शोज मोनोशियस कंडीशन, मोनोशियस मतलब होता है जिसमें कि मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो प्लांट विद मोनोशियस कंडीशन, ओके, प्लांट्स के केस में मोनोशियस होगा, और फ्लावर देखोगे तो एक ही सेक्स ऑर्गन होगा फ्लावर में, तो फ्लावर यहाँ पर डायोशियस होंगे, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल इसका कोमेलियाना हो सकता है, ऑक्सैलिस हो सकता है, इसका कुकुरबिटस यानी कि कद्दू, खीरा, ककड़ी, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। तो यहाँ पर अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो भाई हर किसी को फर्टिलाइजेशन करने का चांस मिल सकता है। इन इट मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस, यानी कि वेरिएशंस कम आते हैं। लेस डिपेंडेंस ऑन द पॉलिनेटर, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप अपना खुद का फर्टिलाइजेशन कर सकता है। कोई भी प्लांट है तो उसको बाहर पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन पे बहुत तरह के फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, है ना। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि भाई कोई एजेंट चाहिएगा, कोई वेक्टर चाहिएगा जो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करवाएगा, मतलब लेकर जाएगा, पॉलिनेशन करवाएगा। सो इन्हीं वेक्टर्स के हिसाब से हम देख लेते हैं। कई तरह के क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं, जिनमें से पहला क्रॉस पॉलिनेशन होता है आपका, फर्स्ट क्रॉस पॉलिनेशन होता है एनीमोफिली। एनीमोफिली, एनीमोफिली मतलब मोस्ट कॉमन होता है, ये होता है विंड से। तो कुछ होंगे बेटा एबायोटिक और कुछ होंगे बायोटिक, मतलब कि कुछ होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म और कुछ होंगे ऐसे वेक्टर जो कि नॉन लिविंग केस में आते हैं, या कह सकते हो एबायोटिक केस में आते हैं, जैसे कि विंड, वाटर एटसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एनिमोफिली विंड से होता है, देखा जाता है पाम के अंदर। ओके, सेकेंड हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, सो हाइड्रोफिली इज रिलेट्स विथ वाटर, एंड ये पाया जाता है आपका वेलिसिनेरिया, वेलिसनेरिया या फिर वाटर ग्रासेस, वाटर ग्रासेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका एंटोमोफिली, एंटोमोफिली, ठीक है। सो एंटोमोफिली एरिस्टोलोकिया के अंदर मिलता है, मतलब कि इंसेक्ट्स के थ्रू, ठीक है। ये मिलता है आपको एरिस्टोलोकिया, ठीक है। ये आपको साल्विया में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर इंसेक्ट्स के थ्रू होता है पॉलिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली आपको देखने को मिल जाता है बर्ड्स के थ्रू, जब पॉलन ग्रेन बर्ड के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, हमिंग बर्ड ट्रांसफर करती है कई सारे पॉलन ग्रेन, ये आपको मिल जाएगा किसके अंदर, बॉम्बैक्स के अंदर, ठीक है। इसी के जैसा आपका होता है एक और, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, सो एक और होता है जिसको बोलते हैं ओफियोफिली, ओफियोफिली। और ओफियोफिली मिलता है आपका किस केस में, स्नेक्स, ठीक है। स्नेक्स के केस में सैंटलम मतलब चंदन। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर और किसकी, आपका हो जाता है काइरेप्टेरोफिली,
कायरोप्टेरोफिली, ये होता है आपका बैट्स के थ्रू। ठीक है, इसी के जैसे कई सारे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैलाकोफिली होता है स्नेल्स के थ्रू। ठीक है, एक और होता है आपका मायरमेकोफिली, सो मायरमेकोफिली आपको देखने को मिल जाता है एंट्स के थ्रू, ये हो जाता है आपका मैंगो के अंदर। तो ऐसे ऐसे कई सारे पॉलिनेशन मिलते हैं। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो जो आपके कलरफुल फ्लावर्स होंगे, ब्राइटली कलर्ड फ्लावर होंगे, ठीक है, जो कि ब्राइट कलर होगा, ओके, और या फिर नेक्टर रिच होंगे, इनमें बहुत सारा नेक्टर होगा, इस टाइप के फ्लावर, बहुत अच्छी स्मेल आ रही होगी जिसके अंदर फ्रेग्रेंस होती है, इस टाइप के फ्लावर हमेशा बायोटिक पॉलिनेटर्स मतलब जो कि पॉलिनेशन करवाते हैं एजेंट्स, ठीक है, वो बायोटिक पॉलिनेटर्स को चूज करते हैं। यानी कि ये बायोटिक पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ब्राइट कलर होते हैं, नेक्टर रिच होते हैं, फ्रेग्रेंस होते हैं। और अगर आप एनिमोफिली और हाइड्रोफिली की करोगे तो हाइड्रोफिली में जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो वाटर प्रूफ होते हैं बेटा, ठीक है, यानी कि पानी उनको खराब ना करे क्योंकि सारे टाइम पानी के कांटेक्ट में रहना है। एनिमोफिली के केस में पॉलन ग्रेन्स बहुत हल्के होते हैं, लाइट वेटेड, ठीक है। ये अलग अलग फैक्टर्स आपको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि आपका डिफरेंट डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स और डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनेटर्स जिस भी प्लांट में होता है उसके अकॉर्डिंग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे के सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स मैंने आपको बता दिए। अब हम कुछ कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं जो कि हर एक पर्टिकुलर टाइप के पॉलिनेशन में देखने को मिलता है। सो विंड पॉलिनेशन की बात करेंगे जिसको एनिमोफिली भी बोलते हैं। पॉलेंस ऑफ सच प्लांट्स आर लाइट वेट, नॉन स्टिकी मतलब पाउडर के जैसे, यानी कि ये इजीली हवा चले तो इजीली उड़ पाए। विंग्ड होंगे, इनमें क्या होता है, ग्लाइडिंग के लिए एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जिससे ये ग्लाइड कर सकते हैं। वेल एक्सपोज्ड एंथर मतलब बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ एंथर मिलेगा जिससे जरा सी हवा चले तो पोलन ग्रेन रिलीज हो सके। और लार्ज स्टिग्मा मिलेगा जो कि स्टिकी नेचर का होगा, ठीक है, जिससे कि चिपका सके, वो जितने भी पॉलन ग्रेन्स एयर में हो उनको वो बहुत जल्दी स्टिक कर सके। सो ये आपको मिलेगा किसके अंदर, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, जिसको आप बोलते हो एंटोमोफिली। यहाँ पर ब्राइटली कलर क्योंकि अट्रैक्ट करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ओडर, फ्रेग्रेंस अच्छी होगी, नेक्टर प्रोड्यूसिंग, कुछ लालच देना पड़ेगा खाने पीने का, एंड स्टिग्मा सरफेस एक्सट्रीमली स्टिकी, बहुत ही ज़्यादा स्टिकी स्टिग्मा का सरफेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है, एग्जाम्पल हो जाएगा अमोर्फोफेलिस एंड यक्का के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये दोनों तरह के प्लांट्स, यक्का के अंदर एक मॉथ पार्टिसिपेट करता है इसके पॉलिनेशन में, जो कि मॉथ क्या करता है, यक्का एंड मॉथ का नाम होता है ड्रेसिना। सो ये यक्का एंड ड्रेसिना का एक रिलेशनशिप होता है। ड्रेसिना का जो मेल मॉथ होता है, मेल होता है, उसको लगता है यक्का जो है वो उसका फीमेल पार्टनर है, क्योंकि इसकी मॉर्फोलॉजी इस फ्लावर की कुछ इस तरीके की होती है कि वो एक मॉथ के जैसा दिखता है, ठीक है। तो उसको लगता है वो उसकी फीमेल है और वो उससे कॉपुलेशन करता है, तो कॉपुलेशन करते वक्त कई सारे पॉलन ग्रेन उसकी बॉडी पे लग जाते हैं और फिर से वो दूसरे किसी यक्का के साथ में यही धोखे में जाता है तो उसके पॉलन ग्रेन उधर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है यक्का के अंदर। साल्विया का एक और होता है साल्विया प्लांट, एंड साल्विया के अंदर भी इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। एंड यहाँ पर लिवर मैकेनिज्म होता है, लीवर मैकेनिज्म मतलब कि साल्विया का पेड़ कुछ पौधा फ्लावर मतलब इस तरीके से होता है, ठीक है। और इसमें यहाँ लगा होता है इसके स्टिग्मा, सपोज करो ये स्टिग्मा है, ठीक है। तो कोई भी इंसेक्ट जब आके यहाँ बैठेगा ना तो उसके बॉडी के ऊपर जो लगे होते हैं क्या नाम है, पॉलन ग्रेन्स, तो वो क्या करता है, ये नीचे की तरफ झुकेगा। जैसे ही इंसेक्ट बैठेगा ये नीचे की तरफ झुकेगा, तो ऊपर वाले बॉडी भी प्लांट की फ्लावर की नीचे की तरफ झुकेगी और उस इंसेक्ट की पीठ पे, उसकी बॉडी पे लगे हुए पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा से स्टिक कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग मैकेनिज्म मिलते हैं अलग अलग पॉलिनेशन में। फॉर एग्जाम्पल वाटर पॉलिनेशन, इन फ्लावर सच प्लांट्स आर स्मॉल, छोटे छोटे फ्लावर्स होंगे, कलरलेस होंगे, ऑर्डरलेस होंगे, क्योंकि स्मेल नेक्टर इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। एडिबल फ्लोरल पार्ट होते हैं, एडिबल फ्लोरल पार्ट इसलिए कि फिशेस वगैरह अगर खाएंगी
तो जो प्लांट होगा वो थोड़ा हिलेगा डुलेगा, जिससे कि पॉलन ग्रेन रिलीज हो सकेंगे। स्टिग्मा जो होता है वो स्टिकी होता है एंड लॉन्ग स्टिग्मा पाया जाता है, ठीक है। एंड आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर वाटर प्रूफिंग भी होती है। पॉलन ग्रेन्स और प्लांट जो होते हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं। ये ग्रासेस के अंदर भी मिलता है, यानी कि जो आपकी सी ग्रासेस होती हैं उनके अंदर भी। एग्जाम्पल इसका होता है जोस्टेरा एंड वेलिसिनेरिया। यहीं पे आता है एक वाटर लिली, ठीक है। तो वाटर लिली का जो पॉलिनेशन है वो एयर से होता है, वो आपका वाटर से नहीं होता है, क्योंकि वो सरफेस वाला प्लांट है, वो पूरा डूबा हुआ नहीं होता अंदर की तरफ। बर्ड पॉलिनेशन भी नियरली इंसेक्ट के जैसा ही है। फ्लावर ऑफ सेम प्लांट्स आर ब्राइटली कलर्ड, ओडरलेस, नेक्टर प्रोड्यूसिंग, फनल शेप कोरोला, बिग्नोनिया, अगेव एंड बॉम्बैक्स में देखने को मिलता है। ये क्लियर हो गया। अब अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो देखो, स्टिग्मा के ऊपर जब एक बार पोलन ग्रेन आ जाता है तो पोलन ग्रेन क्या करता है, अपने जर्म पोर से पोलन ट्यूब को निकालेगा। इस पोलन ट्यूब को निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में पोलन ग्रेन कुछ सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जब भी कोई सब्सटेंस एक सेल के अंदर जाएंगे, जैसे कि आयंस वगैरह चले गए, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उसके पीछे वाटर आएगा। ऑस्मोसिस की नॉर्मल सी प्रोसेस यही कहती है। और जैसे ही एक सेल के अंदर वाटर एंटर करेगा तो उसके अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जहाँ से जगह मिलेगी वो वहाँ से पोलन ट्यूब के फॉर्म में जो साइटोप्लाज्म है वो निकलने लगेगा। और यही होता है आपका पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन के बाद जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में जैसे कि हमने देखा था, जो पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है यहाँ पर जनरेटिव सेल और यहाँ पर होते हैं दो मेल गैमेट, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव सेल, सो ये वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, यही आगे जाके पोलन ट्यूब में सबसे आगे चलता है और इसके पीछे पीछे ये दोनों मेल गैमेट चलते हैं, ठीक है। अब पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर कर रही है, इस चीज़ को देखना है। पोलन ट्यूब एंटर करती है कभी कभी माइक्रोपाइल से डायरेक्टली, कभी कभी चेलेजा से होकर माइक्रोपाइल जाएगी तो माइक्रोपाइल से, क्योंकि अल्टीमेटली एग तो वहीं होता है ना, एग यही है। लेकिन या तो पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से डायरेक्टली जाती है इस तरीके से, या फिर पोलन ट्यूब चेलेजा को बीच में से निकलती हुई वहां से माइक्रोपाइल में एंटर करेगी, या फिर किसी भी मिडिल पार्ट से और फिर माइक्रोपाइल से एंटर करेगी, ठीक है। सो इन दिस केस जब माइक्रोपाइल से जाती है, जो कि नॉर्मल आपका पोलन ट्यूब का एंट्री होता है, जिसको बोलते हैं पोरोगैमी। अगर चेलेजा से जाती है तो चेलेजोगैमी। अगर मिडिल पार्ट कहीं और से जाती है, यानी कि इंटेग्यूमेंट्स वगैरह से, इंटेग्यूमेंट से, तो ये होती है आपकी मीजोगैमी। तो इस तरीके से आपको फर्टिलाइजेशन के 3 तरीके देखने को मिल सकते हैं प्लांट्स के अंदर। अल्टीमेटली क्या करना है, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से मिलाना है, जो कि हम यहाँ देखते हैं। एग एपरेटस का मैंने आपको डायग्राम बताया था। एग एपरेटस में क्या क्या होता है, एंटीपोडल सेल होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, सेंट्रल सेल होता है जो बड़ा वाला है, एक एग होता है, 2 सिनर्जिड होते हैं, उनके पास फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। और यही फिलीफॉर्म एपरेटस आयंस, मतलब कि बोरॉन वगैरह, शुगर सोल्यूशन, ये सब सिक्रीट करता है, जिससे कि पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन हो पाता है, जो कि स्टिग्मा के ऊपर हो रहा था, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एग एपरेटस में अल्टीमेटली जो पोलन ट्यूब आने वाली है ना, वो यहाँ आने वाली है इस तरीके से, और इसके अंदर आएंगे दोनों मेल गैमेट, और दो मेल गैमेट, एक आपका एग से फ्यूज करेगा और एक क्या करेगा वो मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर हम बात करें अब डबल फर्टिलाइजेशन की। सो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये है 3 एंटीपोडल सेल, ठीक है, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई, एंड ये है सिनर्जिड, और बीच में एक है आपका एग सेल। सिनर्जिड के पास ये फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, जो कि क्या करता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, इसको डायरेक्ट करता है, मतलब कि पोलन ट्यूब को गाइड करेगा कि भाई एग इधर है, ठीक है। अब ये जो पोलन ट्यूब है ये 2 मेल गैमेट लेकर आती है, आपको अच्छे से पता है। ये दोनों मेल गैमेट में से पहला मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट, इसको लिख सकते हैं फर्स्ट मेल गैमेट विल फ्यूज विद एग, ठीक है, और बनाएगा वो जाइगोट। एंड सेकेंड मेल गैमेट will fuse with what? Second male gamete will fuse with polar nuclei. So these 2 polar nuclei, क्योंकि ये है आपका गैमेटोफाइट, तो पोलर न्यूक्लियाई भी n है, तो यहाँ पे 2 है पोलर न्यूक्लियाई और एक
मेल गैमेट भी n है, यहाँ पर भी n है, एग भी n होता है, मतलब हैप्लॉइड होता है। तो जब जाइगोट बनता है तो बेटा वो 2n बनता है, जो कि नॉर्मल कंडीशन प्लांट है, स्पोरोफिटिक प्लांट है। एंड यहाँ पर बात करते हैं मेल गैमेट जब दो पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करता है तो वो बनाता है PEN, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक है, एंड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो होता है वो 3n नेचर का होता है। ओके, सो ये 3n नेचर वाला जो न्यूक्लियस है ये आगे जाके एंडोस्पर्म बनाता है, जो कि रिजर्व फूड होगा, एंडोस्पर्म विच एक्ट एज रिजर्व फूड मटेरियल, ये रिजर्व फूड मटेरियल की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या प्रोसेस होता है? डबल फर्टिलाइजेशन ये है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, क्या क्या होगा? बियरिंग फिलीफॉर्म एपरेटस, ये क्या करते हैं? डायरेक्ट करते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको। एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो सेक, डायरेक्ट। सिनर्जिट के पास जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, डायरेक्ट द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब को डायरेक्ट करते हैं। शॉक एब्जॉर्बर ड्यूरिंग द ट्यूब पेनिट्रेशन, जब ट्यूब पेनिट्रेशन होता है तो फिलीफॉर्म एपरेटस, ऐसा नहीं है कि ट्यूब पूरी है ना एम्ब्रियो सेक को फाड़ के निकल गई और वहाँ पे मेल गैमेटी रिलीज नहीं हुए, है ना, तो उसमें हेल्प करते हैं। सिनर्जिट डीजनरेट कर जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मैक्सिमम स्ट्रक्चर यानी कि एंटीपोडल सेल एंड सिनर्जिट दोनों ही डीजनरेट कर जाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और बचेगा क्या? एक जाइगोट और एक बचेगा PEN। तो कुछ इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। देखो, स्पर्म सेल मतलब मेल गैमेट, एक मेल गैमेट एग के साथ और एक मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, यहाँ पे दोनों बना देते हैं अपन। ठीक है, तो वो 3n बन जाता है। तो यहाँ तक मैंने आपको ये बता दिया, टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल, यहाँ पर ट्रिप्लॉइड बनेगा, इसको 3n को ट्रिप्लॉइड भी बोलोगे। ओके, एंड ये होता है आपका PEN। नाउ डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जिसको हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जब हम सिलेक्ट करते हैं। कहने का मतलब है जब हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन से प्लांट का हमको कौन सा पोर्शन चाहिए, किसका मेल चाहिए, किसका फीमेल गैमेट चाहिए। तो इस केस में सपोज करो कोई प्लांट है जो जिस पर मुझे रिसर्च करनी है, ठीक है, और मुझे चाहिए कि मैं ये प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल कंडीशन में है। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि सिर्फ मैं इसका फीमेल गैमेट चाहिए, मतलब कि ये। ओके, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मुझे इसके जो मेल पार्ट्स हैं वो कट कर देने पड़ेंगे, अदरवाइज यहाँ पे इसका डिसीजेंस हो जाएगा और पोलन ग्रेन यहीं रिलीज हो जाएंगे। तो इस स्टेप को, पहली स्टेप को बोलते हैं इमैस्क्यूलेशन। मैस्क्यूलेशन मतलब होता है मेल से रिलेटेड, ई मतलब हो जाता है हटा देना, तो इमैस्क्यूलेशन मतलब कि मेल पार्ट को हटा देना। अब मैं नहीं चाहती, जब मैंने इसके मेल पार्ट को हटा दिए तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ओके, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब मैं नहीं चाहती कि इस पर कोई और भी पोलन ग्रेन आए, क्योंकि मुझे मेरा जो आइडियल डिजायर्ड पोलन ग्रेन है वो डालना है। तो इस केस में मैं इसको बैगिंग कर देती हूँ। नंबर 2 प्रोसेस होती है बैगिंग। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप अपने डिजायर्ड पोलन ग्रेन को लाओगे इस फ्लावर के ऊपर, क्या करोगे, उसको स्प्रिंकल कर दोगे इसके स्टिग्मा पर, मतलब बैगिंग को हटाओगे और अपने डिजायर्ड पोलन ग्रेन को आपने स्प्रिंकल कर दिया और अब आपने फिर से बैगिंग कर दी। तो थर्ड स्टेप को बोलते हैं आप रीबैगिंग। सो ये एक सीक्वेंस होता है जिससे फिर मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको आगे जाके इसको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि यहाँ पर सीड बना कि नहीं बना, और जो भी मैं हाइब्रिडाइजेशन कराना चाह रही थी वो पॉसिबल हुई या नहीं हुई। इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड रीबैगिंग, ये आपको याद रखना है। दिस इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें देखो यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ, ये पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पर ब्रश किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इमैस्कुलेशन हो रहा है, यानी कि आप इस तरह की किसी पिन से क्या करते हो, कट कर देते हो मेल पार्ट्स को, और इस तरीके से आप इसको बैग कर देते हो, किसी भी पॉली क्लॉथ से या किसी भी चीज़ से आप इसको कवर कर सकते हो, जिससे कि कोई और पोलन ग्रेन इस पर ना आए। ओके, सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इंटरेक्शन आपकी अगली क्लास में होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।